हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पल्लवी दत्ता एंड मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर बोंग्यू ग्रामीण विकास बैंक जो कि वेस्ट बंगाल के एक आरआरबी है वहाँ पे काम कर रही हूँ सिंस 10th जनवरी 2019। एंड आज मैं यहाँ पे आई हूँ आपके साथ मेरा जो IBPS RRB PO का इंटरव्यू था उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो मैंने क्लियर किया था 2017 की जो IBPS RRB PO आया था उस इंटरव्यू को मैंने क्लियर किया था एंड वो मेरी लाइफ के फर्स्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट और यू कैन से कि फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वो ही था। उसके पहले प्रीलिम्स क्लियर किया था मैंने बहुत से एग्जाम्स का, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ थे, तो वो ही फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मैंने मेंस क्लियर किए थे। मैंने इंटरव्यू पे गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत नर्वस थी कि अगर ये फेल हो गया तो फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट प्रीलिम्स में जाना होगा, फिर मेंस फिर इंटरव्यू, इसलिए नर्वस तो थी। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 27 दिसंबर 2017 को, और हमारी बात पे मतलब मेरा जो IBPS RRB 2017 में वो सारी इंटरव्यूज जो हुए थे वो मैं अब जिस बैंक में काम करती हूँ बोंग्यू ग्रामीण विकास बैंक, उसकी ही एक ब्रांच है, वो शियालदा स्टेशन से लगभग बहुत ही पास 3 किलोमीटर के आसपास से होगा, वहाँ पे हुई थी मेरा इंटरव्यू। मोटपुकुर बोल के एक प्लेस है, मोटपुकुर ब्रांच ऑफ बोंग्यू ग्रामीण विकास बैंक, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था 27 दिसंबर को। तो मेरा जो इंटरव्यू था वहाँ पे मैं फर्स्ट गई और मैं पैनल की, वहाँ पे 3 पैनल्स थे, थर्ड पैनल की नंबर 1 कैंडिडेट थी मैं, मतलब मुझसे उस दिन की इंटरव्यू शुरू हुई थी थर्ड पैनल की। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही पहले मतलब लगभग 10 बज के, अभी तो ठीक ठाक याद नहीं है, शायद 10 बज के 10 या 20 बजे के अंदर ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो ज़्यादा देर तक मुझे वहाँ पे बैठना नहीं पड़ा था, तो मैं वहाँ पे गई, बैठी, और फर्स्ट में कुछ रोल कॉल टाइप कुछ हुआ जिसमें सबको बोल रहे थे कि कौन किस पैनल में है और सीरियल नंबर क्या हुआ है उस पैनल की, ये सब। आफ्टर दैट मुझे पता चला कि मैं थर्ड पैनल में सेकंड मेंबर हूँ, मतलब मेरे इंटरव्यू में सेकंड जाने वाली हूँ। तो तब मुझे नर्वसनेस और बढ़ गया मेरा कि इतना पहले क्यों, मतलब 2-4 लोग निकलेंगे, उनको पूछूंगी कि क्या 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 क्वेश्चन, क्या थोड़ा सा प्रिपेयर करने का वक्त मिलेगा, ये सब नहीं मिला मुझे, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। उसके बाद मेरा जो होता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम थी, बायोमेट्रिक थी एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक में भी मुझे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि जब मैंने RRB PO का मेंस देने गई थी तब मेरा फिंगर में एक कट आया था यहाँ पे, तो मैं जब बायोमेट्रिक दी थी मुझे डर लग रहा था कि शायद ये मैच नहीं करेगा, और कुछ मतलब उस वक्त की नर्वसनेस में सब लग रहा था गलत होगा, बट नहीं, बहुत सही से गया। बायोमेट्रिक एक बार में मैच कर गया था। उसके बाद आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरी आगे जो लड़की थी वो नंबर 1 वाली लड़की उस पैनल की, उसकी बहुत सारे सर्टिफिकेट थे, मतलब मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की, और उसका वर्क एक्सपीरियंस का भी बहुत सारा सर्टिफिकेट था। और मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ ग्रेजुएशन के एक सर्टिफिकेट एंड कंप्यूटर के एक सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे 3-4 लोग थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उसका एक आदमी कर रहा था और मेरा अलग आदमी, तो उसका बहुत से सर्टिफिकेट था जो देखने में टाइम चला गया और मेरा बहुत जल्दी हो गया। तो मुझे बोला कि आप पहले जाओ, ये सेकंड में जाएगी, और मैं नर्वस हो गई कि अब क्या होगा, अब तो मैं पहली मेंबर हूँ जो सबसे पहले जा रही है। तो उसके बाद गई इंटरव्यू रूम की बाहर बैठी, वहाँ पे 3 पैनल की जो फर्स्ट मेंबर थे वो बैठी थी। तो सबसे पहले मतलब सेकेंड पैनल की किसी को शायद बुलाया था, और उसके बाद फर्स्ट पैनल थर्ड पैनल एक ही साथ, मतलब पैनल मेंबर जब रेडी हो गए कि अभी वो लेंगे इंटरव्यू तभी बुलाएंगे, तो हम लोगों को वो ज़्यादा देर नहीं, 2-4 मिनट में ही बुला लिया था। और मैं फर्स्ट वन थी, तो मैं जब गई डरी हुई, मैं जब गई उनको ग्रीट किया मैंने, और उनके साथ उन्होंने, मुझे एक नर्वसनेस था कि किस लैंग्वेज में होगा इंटरव्यू, क्योंकि इंग्लिश में मैं उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, हिंदी में भी नहीं हूँ, हिंदी में तो नहीं होगा, मुझे पता था कि इंग्लिश और बंगाली, तो इंग्लिश में मैंने प्रिपेयर करके गई थी, पर उतनी फ्लुएंसी शायद नहीं आएगी ट्रिकी क्वेश्चंस पे, ये मेरे दिमाग में था। पर मैं जब गई इंटरव्यू के रूम पे, वहाँ पे जो पैनल मेंबर फर्स्ट मुझे बोला कि उन्होंने एकदम स्पष्ट बंगाली में मुझे बोला कि आइए और आप यू कैन स्टार्ट।
वो ये उन्होंने बंगाली में बोला था। तो मैंने भी और इंग्लिश और दूसरी कुछ लैंग्वेज में जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और मैंने भी बंगाली में ही मेरा पूरा इंटरव्यू किया गया हुआ था। पर मैंने सुना है कि दूसरे पैनल में या उस पैनल पे भी इंग्लिश में ही लोगों को पूछा गया था बाद में, लेकिन मेरी समय पे मुझे सिर्फ बंगाली में ही उन्होंने बोला था कि एखाने एसो बसो। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने बंगाली में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट, तो मुझे बंगाली में ही मिलेगी, तो वहां से मुझे स्टार्ट किया गया था। तो उन्होंने फर्स्ट कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने इंट्रोडक्शन में जो CPT रट्टा मैंने मारा था, वो रट्टा मैंने रट के गया था, तो वो रट्टा मार दिया मैंने वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मुझे, वहाँ पे 5 मेंबर थे, 4 मेल मेंबर एंड 1 फीमेल मेंबर। तो वहाँ पे एक मेंबर थी जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, एंड फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए। उसके बाद आता है बैंकिंग का बारे में क्वेश्चंस, एंड मेरा इंटरव्यू बहुत देर तक चला था, पता नहीं उन लोगों का शायद एनर्जी ज्यादा था, मैं फर्स्ट गई थी इसलिए शायद, तो बहुत देर तक मुझे कुछ बेसिक जो सब पढ़ के जाते हैं ऐसे कुछ डेफिनेशंस मुझे पूछे गए थे। और वहाँ पे मैंने 2-4 डेफिनेशंस पूछे गए थे जो सब पढ़ के जाते हैं, और वो भी मुझे बहुत ही अच्छे से मैंने प्रिपेयर करके गई थी। और मैंने ज़्यादातर अड्डा की कैप्सूल पढ़ी थी इंटरव्यू के पहले, अड्डा की जो बैंकिंग अवेयरनेस आती थी वो ही पढ़ के गई थी, और मेरे पास एक बुक्स भी थी वो, पर उसके आर्यन की थी शायद बैंकिंग अवेयरनेस की, वो मैंने पढ़ी थी, पर वो ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी थी। और मेरे पास एक मैगजीन थी, वो बहुत पुरानी एडिशन थी, मेरी बहन की थी, वो मैंने पढ़ी थी। उस वहाँ पे बहुत अच्छे से उस मैगजीन पे बहुत अच्छे से RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंक की जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से समझाए गए थे, तो मैंने उस मैगजीन से बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था। तो मुझे जब वो डेफिनेशन पूछे गए तो मैं पहले 2-3 डेफिनेशन बहुत अच्छे से बोल दी थी, पर जो अगला डेफिनेशन था वहां पे मैंने खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी थी। मैंने कुछ गलत बोले थे, कुछ सेक्शन सब ठीक बोल के कुछ सेक्शन मैंने गलत बोल दी थी। उसके बाद उन्होंने वही पॉइंट को पिक किया था जहां से मैंने गलती किया है। उसके बाद 7-8 लगातार मुझे क्वेश्चंस आए, ये कौन सी एक्ट में है, कौन सी एक्ट की कौन सी सेक्शंस में है, ये 7-8 क्वेश्चन मुझे उसके बाद आए। एक गलती, उसके बाद वही सेम चीज, मतलब वो किसी एक्ट पे था, मुझे तो अब सही से याद नहीं है, बट उसके बाद CRR किस एक्ट में है, किस एक्ट की किस सेक्शंस में है, SLR किस एक्ट की किस सेक्शंस में है, ऐसे करके 7-8 क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। मुझे एक्ट सबकी पता था, मुझे पढ़ के गई थी मैंने, बट सेक्शन किसी का नहीं पता था, तो मैंने ये बोला था कि मुझे सेक्शंस पता नहीं है सर। तो उनके उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक्ट ही पूछा और कुछ सेक्शंस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछा। आफ्टर दैट वहाँ पे और एक पर्सन थी, जो पैनल की जो दूसरी मेंबर थी, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस करने लगे अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट से मैं मनी मार्केट भी बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी। तो उन्होंने जो क्वेश्चन के मुझे ट्रेजरी बिल के बारे में क्वेश्चंस किए गए थे कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, कब इशू होता है, कितने तरीके की होता है, ये सब क्वेश्चंस किए गए थे कॉमर्शियल पेपर के बारे में। मतलब मनी मार्केट की जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनसे बहुत अच्छे से बहुत डीपली क्वेश्चन किए गए थे। आफ्टर दैट एक मेंबर थी पैनल की, उन्होंने कैपिटल मार्केट से पूछना स्टार्ट कर दिया थे, और मैं मनी मार्केट जितने अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, कैपिटल मार्केट में उतनी ही मतलब कभी नहीं पढ़ी थी, मतलब कवर ही नहीं की थी। बेसिक मुझे कुछ याद मत पता था, उसके बाद मैंने कैपिटल मार्केट कभी नहीं पढ़ी थी अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ तो कर रही थी। तो मुझे भी पता था कि मैं फिर से गलती कर रही हूँ, तो वो और फिर से पिक कर रहे हैं मेरी ही गलती से। उन्होंने एक गलती कर रही थी मैं, और वो 10 क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं वहां पे साफ उसके बाद मैंने वो होने नहीं दिया, मैंने साफ बोल दिया कि सर मुझे पता नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे कैपिटल मार्केट की। उन्होंने ओके। आफ्टर दैट मुझे और एक मेंबर थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने हॉबी में मैंने बोला कि मुझे वो वैसे ही मेरी हॉबी है, मुझे क्राफ्टिंग की बहुत शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैंने वही बोला कि मुझे हैंड क्राफ्टेड चीजें बनाने की बहुत शौक है। तो वहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी पैनल की, उन्होंने मुझे पूछा कि आप बनाते क्या हो। तो मैंने जो एक लैम्प शेड बनाए हुए थे मैंने वूल से बैलून के ऊपर, तो यूट्यूब देख के ही बनाए थे, तो मैंने वही एक्सप्लेन किया। वो अच्छा, बहुत अच्छा। वो उन्होंने
तो बस वही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। मतलब और 2-4 सवाल लाइक आरआरबी है तो गांव में पोस्टिंग हो सकता है, बहुत ख़राब एरिया हो सकता है, रहने के लिए आप रह पाओगी, ऐसा कुछ सवाल किया था। तो मुझे जितना लगता है कि इंटरव्यू में आप जितना भी प्रिपेयर होके जाओ, वहाँ पे ऐसा सवाल आ सकते हैं कि जिसका जवाब आपको पता नहीं होगा, कि क्योंकि इंटरव्यू के कुछ सिलेबस ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। इसलिए वो लोगों को भी नहीं चाहते कि वो हमको डराए या नर्वस करे, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि उस सिचुएशंस में हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं। वो ट्रिकी क्वेश्चन जो वो करते हैं, हम लोग कैसे उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं या नहीं, यही वो देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। सो आप लोग जस्ट अपना कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर, वो ही थोड़ा सा बिल्ड करके वहाँ पे जाए, और कुछ नहीं। जो आपको पता है वो बोलिए, जो नहीं पता है आप ये बोलो कि मुझे नहीं पता है सर। आप ज़रूर, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की है, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप लोग दोहराएं। मैंने एक गलत बोला खुद आंसर, और वहाँ से मुझे 10 क्वेश्चंस आने लगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा करो। आप अच्छे से जाओ, अच्छे से इंटरव्यू करके आओ, और आरआरबीपीओ को निकाल दो। आरआरबीपीओ नहीं, आरबीपीएसपीओ भी है सामने, तो वो भी अच्छे से दे आओ। तो मेरे लिए सबके लिए गुड लक है, और आप सब अच्छे से नौकरी मिलो आप सबको, मैं यही चाहती हूँ। गुड लक।